हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं हम लोग कवर करेंगे। और ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैं देखिए पार्ट 1 करवा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए इस क्लास की अगर आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये सेशन देखिए, अगर आप लोग सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एनटीपीसी और 2025 खास कर देने वाले हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए। देखिए ये सवाल अच्छे लेवल का है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए लिखा गया है ए और बी क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र हैं, जहां ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी जो है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य वृत्त का केंद्र है जो प्रत्येक दोनों वृत्तों को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। यदि एंगल ए सी बी 90 डिग्री, तो हमसे आर का मान हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों में सबसे पहले आप लोग फिगर बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे ये मान लीजिए हमारा ये 2 सर्कल है, एक यहाँ पे सर्कल है और एक सर्कल आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ये 2 सर्कल है जिसकी रेडियस यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा और एक सर्कल यहाँ से है। इसका नाम क्या दिया है, जैसे देखिए इसका नाम ए दिया है और ये आपका क्या है बी है, और इन दोनों को मिला दिया गया है। समझ रहे हैं, जैसे इन दोनों को मिला देंगे आप लोग समझ जाइएगा। और ये वाला डिस्टेंस आपको कितना दे दिया गया है, तो ये 5 दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और सर्कल बना दिया गया है, कहाँ से, तो इसके ऊपर जो इसको यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है। समझ रहे हैं, ये सर्कल आपका क्या है, सी है, और जिसकी रेडियस क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए जैसे फर्दर अगर आप लोग इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और इसको अगर आप लोग क्या कर देंगे यहाँ से, समझ जाइएगा ज्वाइन हो गया। देखिए ये आपका दिया है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या आर है, और इसका कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, और इसका कितना दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और देखिए हमसे क्या दिया गया है, ए सी बी बराबर 90 डिग्री। देख रहे हैं एंगल, मतलब ए सी बी मतलब सी पे हमें क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है देखिए ये कितने का बन रहा है भैया, तो ये 90 डिग्री का बन रहा है। अब आप लोग देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ट्रिपलेट पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए 3, ये 4 और ये क्या होता है 5, हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो 1 मिनट के लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल लगाते हैं। देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड देख रहे हैं, ये कितना है आपका 5 यूनिट है। अगर आप लोग सोचिए यहाँ पे 2 है, समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या दे दिया गया है आपका 2 दिया गया है, और यहाँ पे 1 दे दिया गया है। अगर आप लोग सोचिए 1 मिनट के लिए सोचिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए अगर इस वाली साइड को अगर हम लोग 4 ले लेते हैं और इस वाली साइड को हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। देख रहे हैं, देखिए ए सी हमारा 4 हो जाएगा और ये बी सी अगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सोचिए अगर ये टोटल 3 है तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं हरा कलम कर देता हूँ। देखिए जैसे देखिए यहाँ से ये वाली देख रहे हैं, यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर है। तो अगर ये आर वाला देखिए, आर बराबर अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अगर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग आर बराबर क्या ले लेंगे, 2 लेंगे। तो देखिए 2 + 1 मिल के ये कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। और ये यहाँ पे 2 है, 2 + 2 मिलके 4 यूनिट। और सभी को पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो हमसे त्रिज्या पूछा गया है, आर का मान कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग अपना तरीका लगा सकते हैं, और यही एग्जाम वाली अप्रोच है, अन्यथा और कोई अप्रोच नहीं है। अब देखिए इस सवाल को भी आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए लिखा गया है पी और क्यू केंद्र वाले 2 वृत्त 2 बिंदु सी और डी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ए बी बिंदु ए और बिंदु बी पर खींची गई 2 वृत्तों की स्पर्श रेखा है। यदि एंगल ए डी बी बराबर आपको क्या दे दिया गया है, 68 डिग्री। तो हमसे ए सी बी, देखिए ए सी बी, उम्मीद करता हूँ कि दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए ये आपका क्या दिया गया है, ए दिया गया है, और ये आपका क्या है, आपका बी है, और यहाँ पे आपका डी है, और ये आपका क्या है, पी है, और यहाँ पे आपका क्यू दे दिया गया है, यहाँ पे सी। अब देखिए दिया गया था
था ए डी बी मतलब ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया गया है 60 डिग्री का। हमसे ए सी बी मतलब ये वाला एंगल पूछा है देखिए। और ये क्या होता है, अगर आप लोग इसको लेंगे तब देखिए यहाँ पे यक्स प्लस 60, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यक्स प्लस 60 बराबर क्या होता है, तो ये 180 के इक्वल होता है और ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। तो यक्स यहाँ पे सॉरी 68 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 68 है ना। तो यहाँ से 180 में से 68 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 112 डिग्री इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 112 डिग्री आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, समझिए। एसएससी मतलब 2023 में भी पूछ चुकी है, 2022 में भी और 2024 में भी पूछा गया है। लिखा गया है दो वृत्त C1 और C2 एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। C1 की त्रिज्या बराबर है 16 सेंटीमीटर और C2 की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपका क्या होता है 2 में क्या होता है हमारा R1 इंटू R2 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 16 लिखेंगे और 4 को हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 दूना के 8 लिख सकते हैं। अब देखिए 16 से 4 बाहर कॉमन चला जाएगा, 4 से 2 और यहाँ पे पहले से 2 बचा है और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2। अब देखिए 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 यानी 16 अंडर रूट 2 इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लगा सकते हैं। तो देखिए लिखा गया है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर यस बिंदु इस प्रकार है कि पी एस परपेंडिकुलर है किस पे, आर एस पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते थे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। कौन सा बनाना है, तो पी क्यू आर बनाना है और यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे आ जाएगा P आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा R आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे QR पे यस है, जो PS है ये परपेंडिकुलर है किसके भैया, तो QR पे। यहाँ पे यस इसको बना देते हैं, ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली साइड देखिए 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, देख रहे हैं यहाँ से हम लोग देखिए एक तो यहाँ पे जनरल तरीका क्या है, हीट एंड ट्रायल लगाएं या तो वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। देखिए हीट एंड ट्रायल लगाने का क्या मतलब है, देखिए ये 90 डिग्री है। ऐसे सवालों में अगर आप लोग आसानी वे में लगा सकते हैं तो आप लोग ऐसे सवालों में 888 मानिए। जैसे देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी 5 मान लीजिए, देखिए 3 4 5 देखिए आप लोग समझिए, जैसे देखिए 3 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 888 होता है। तो इसको आप लोग क्या मानेंगे, देखिए इसको अगर आप लोग 5 मान लेते हैं, इसको देखिए 4 ले लीजिए और इस वाली साइड को आप लोग 3 लीजिए, तो इधर भी 4 हो जाएगा और ये टोटल आप लोग देख सकते हैं ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बस आप लोगों को इतना करना था। अब देखिए जहाँ पे अब ऑप्शन में जाएंगे हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे, जहाँ पे वैल्यू इक्वल मिल जाएगी वहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कल को 2 अगर बराबर कितना आ जाए 2 आ जाए तो वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इधर भी ये भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे रखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, आप लोग रख सकते हैं। अब देखिए पी का स्क्वायर करेंगे पी क्यू का स्क्वायर क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 दिया है, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और प्लस पी आर कितना आ जाएगा, देखिए पी आर भी कितना है आपका 25 आ जाएगा। जैसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 50 बराबर क्यू यस का मान कितना है, देख रहे हैं आप लोग 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 और यस आर का मान कितना है 16, तो देख रहे हैं 16 16 32, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब इस वाले में देखिए पी आर का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 25 प्लस क्यू यस का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 4, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे क्यू यस का कितना आ जाएगा 16 बराबर देखिए पी क्यू का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 प्लस यस आर का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। यहाँ पे देखिए 25 और 16 ऐड करना है, यहाँ पर भी 25 और 16 ऐड करना है। बस ऑप्शन को ऐसे टिक मारिए, ये सवाल लग जाएगा। बाकी देखिए ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, कहीं पर भी आप लोग स्क्वायर करके चेक करेंगे तो आने वाला नहीं है। तो आप लोगों को बस इतना सा चेक करना था, बाकी ये सवाल लग जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ में ए बी जो है एफ डी के बराबर है और एंगल ए जो है डी एंगल डी के बराबर है। तो यस ए से
अनुसार त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे देखिए ऐसे सवालों में ना आप लोगों को फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ABC है, समझिए इसको थोड़ा सा दूर दूर मैं लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे C, और यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए DEF लिखना है। और दिया गया है क्या, देखिए AB जो है, AB ऐसे सोचिए, जो AB होगा, AB किसके इक्वल है, तो AB हमारा F और D आप लोग देख सकते हैं इसके इक्वल है। AB FD के इक्वल है। तो आप लोग ऐसे चलिए फिगर बना ही देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देख लीजिए, जैसे दो ट्रेंगल ले लिया जाए, ये वाले मान लीजिए हम ले लिए हैं दो ट्रेंगल। यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, D है, और यहाँ पे क्या है आपका E है, और यहाँ पे F है। अब आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए AB जो है, AB ये वाली साइड, AB साइड किसके इक्वल है, FD, मतलब ये इसके इक्वल है। और एंगल A जो है, मान लीजिए ये वाला, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा ले लेते हैं, ये भी हमारा D पे क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम कम होगा जब उसके दो साइड और उसके बीच का एंगल, देखिए ये वाला हमें, इसको हमें फॉलो करवाना है। तो देखिए अगर AC वाली जो साइड है, अगर ये DE के इक्वल हो जाए तो साइड एंगल साइड, यहाँ पर भी क्या दिया है, साइड एंगल साइड, तो बस आपको ये चेक करना है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा आपका DE, मतलब ये ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर B आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से, जब सॉल्यूशन PDF दूंगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या हो गया, देखिए इसको समझिए। लिखा गया है किसी बिंदु T से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, और देखिए और केंद्र से दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास, अगर आप लोग देखिए, जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं 32 40, तो अगला क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है ना, तो 24 और 24 का आपको क्या करना है, दो गुना करना है। कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर, यानी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है ट्रिपलेट होता है तो कैसे, तो आप लोग देखिए, आप लोग पढ़े होंगे 3, ये 4 और ये 5 हमारा ट्रिपलेट होता है। जस्ट इसमें क्या किया है, 8 से गुणा कर दिया गया है। तो देखिए 8 5 40 और 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 8 तरीके कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और ये रेडियस आएगी, समझ रहे हैं, क्योंकि जब ट्रिपलेट बनेगा तो ये रेडियस आ जाएगी और इसका दुगुना कर देंगे 48 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिगर भी बना सकते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, सर्कल है इसका, यहाँ से आप लोग समझिए स्पर्श रेखा, ये वाली यहाँ से स्पर्श रेखा है, और इसकी लंबाई आपको कितना दे दिया गया है, 32, और यहाँ से यहाँ तक ये 40 दे दिया गया। हमसे रेडियस पूछा है, बस ये 90 डिग्री, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री, तो वैसे भी लगा सकते थे। तो बस आप लोगों को इसमें ट्रिपलेट चेक करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है एक त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 2 गुने से 2 कम है, 2 गुने से 2 कम है। यदि AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है तो त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, देखिए जो BC की लंबाई है AB के 2 गुने से 2 कम है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AB दिया गया है और एक BC दिया गया है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, AC दिया गया है। अब देखिए BC की लंबाई भुजा AB के लंबाई के 2 गुने से मतलब 2 कम है। अगर AB को हम लोग क्या मानते हैं, K मान लेते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए 2K माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर देखिए AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई की, AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 अधिक है। AB की लंबाई, 1 मिनट, गलत ले लिए हैं क्या, चेक कर लेते हैं। भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई, अच्छा यहाँ पे उल्टा ले लिया हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर AB को हम लोग x मानेंगे, चलिए AB को x ले लीजिए। ये देखिए 2 गुने से इसके BC 2 कम है, और AC जो है देखिए AC की लंबाई AB से 10 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 10 आ जाएगा। अब त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। अब देखिए x + 2x, 3x + से x जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4x माइनस 2, और ये प्लस आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 40। तो यहाँ से 4x बराबर कितना आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। तो ऑप्शन नंबर
नंबर आपका कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है ट्रायंगल DEF में एंगल डी का समद्विभाजक भुजा EF को बिंदु N पर प्रतिच्छेदित करता है। यदि DE बराबर 36 सेंटीमीटर, DF बराबर 40 सेंटीमीटर और EF की लंबाई आपको 38 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो NF की लंबाई। अब मान लीजिए ये आपका क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका D है और यहाँ पे E है और यहाँ पे आपका क्या है, F दे दिया गया है। और देखिए EF को बिंदु N, यहाँ पे एक N बिंदु है, इसका यहाँ पे समद्विभाजक कर रहा है, समझिए, मतलब एंगल बाइसेक्टर दिया गया है। और DE देखिए ये आपका 36 दे दिया गया है और DEF ये आपका 40 दे दिया गया है और ये टोटल EF कितना दे दिया गया है, 38 दे दिया गया है। जस्ट इसका रेशियो लेंगे, जैसे अगर किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 9 36 और 4 10 में 40, तो ये 9 रेशियो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 और 9 19, टोटल आपको कितना दे दिया गया है, 19 बराबर 38 दे दिया गया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। हमसे NF देख रहे हैं आप लोग, क्या पूछा गया है, NF यानी 10 यूनिट का मान पूछा गया है, तो 10 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा भैया, 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है बाह्य बिंदु F से सीधी रेखा एक युग्म वृत्त के A और B पर प्रतिच्छेदित करता है और C स्पर्श बिंदु C पर वृत्त को स्पर्श करता है और C पर वृत्त को स्पर्श करता है, तो O वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ACF बराबर 50 डिग्री है और AFC बराबर 30 डिग्री दिया गया है, तो हमसे एंगल AOB का मान पूछा गया है। अब देखिए ये भी बेहतरीन लेवल का सवाल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे सवाल में तो हम लोग एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए भैया ये सर्कल हमारा बन गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे केंद्र होगा, केंद्र हम लोग बाद में ले लेंगे। सबसे पहले बा बिंदु मानिए, बा बिंदु मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, F दे दिया गया है और यहाँ से इसको हम लोग इसको मिला देंगे। जैसे यहाँ से फर्दर इसको मिला देंगे, समझ आइए यहाँ से एक स्पर्श रेखा आ रही है, ऐसे करके ये ऐसे जाएगी और ये किस पे है, तो ये C है आपका और यहाँ पे इसका सेंटर होगा कहीं पे। अब देखिए इसको जैसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री। ये टोटल देखिए आपका कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, देखिए क्या क्या दिया गया है, एंगल ACF, मतलब यहाँ पे आपका A हो जाएगा और यहाँ पे आपका B हो जाएगा और ये सेंटर हो जाएगा। ACF मतलब यहाँ से एक और लाइन खींची गई है, समझ रहे हैं। देखिए ACF मतलब ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल आपको कितना दे दिया गया है, 50 डिग्री। अब हमसे AFC ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल कितना दिया गया है, ये छोटू वाला देख रहे हैं आप लोग, अच्छे से देखिएगा, ये आपको दिया गया है 30 डिग्री का। अब देखिए किसमें आपको फोकस क्या करना है, हमसे ज्ञात करना है एंगल ABO, मतलब ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, तो आप लोग फोकस कीजिए। देखिए एंगल AFC में ये वाला एंगल देख रहे हैं, ये वाला टोटल, ये देखिए ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, देखिए जैसे इसको बढ़ा के मान लीजिए ये ट्रायंगल बन गया, इसको बढ़ा के यहाँ पे खींच दिए, अगर ये अल्फा एंगल बन रहा है और ये वाला बीटा, तो ये क्या बनता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बनता है। तो वही चीज़ है, ये टोटल 5 और 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8, मतलब कितना आ जाएगा, ये 80 का हो जाएगा, 80 आ जाएगा ना। अब आपको क्या फोकस करना है, तो मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए जो OS है और ये OA ये क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएगी। अब देखिए टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये टोटल देख रहे हैं, ये टोटल पूरा 90 का बना है, तो ये वाला 50 बन गया इधर वाला, तो ये छोटू वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, ये छोटा का कितना आ जाएगा, 40 का आ जाएगा। तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। कैसे, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, देखिए ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके आमने सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। अब 40, अब देखिए BO ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब पुनः अगर टोटल ये 80 है तो ये वाला कितना बचा है हमारा 40, तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये वाला का मान पूछा है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस, बाकी तो सलूशन आपको मैं बता ही दिया हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिए लिखा गया है ट्रेंगल पी क्यू आर बराबर भी है और समरूप भी है किसके, तो ट्रेंगल ए बी सी के, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 50 डिग्री और ए बराबर 70 डिग्री, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए ऐसे सवालों में कुछ लोग होंगे फिगर बनाने चले जाएंगे, तो आपको फिगर नहीं बनाना है, आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग समझ जाइएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए आपको क्या करना है, देखिए ए बी जो है, देखिए ए बी की जो लंबाई है कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी पी क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेंगल बराबर भी हैं और समरूप भी हैं, समझ रहे हैं। वही देखिए जो क्यू आर की लंबाई होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, बी सी की लंबाई होगी, और जो हमारी लेंथ पी आर की होगी वही हमारी लेंथ किसकी हो जाएगी, ए सी की हो जाएगी। अब देखिए एंगल बी बराबर अगर 50 दिया है, एंगल ए बराबर 70 दिया है, तो सी बराबर अगर निकाल देंगे तो 7 5 12 120, 80 में से 120 घटा देंगे, सी का एंगल कितना मिल जाएगा, 60। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो 60 आ गया है ना, तो देखिए सबसे पहले देखिए जो एंगल ए है, ए का मान आपको कितना दे दिया गया है, 70 दिया गया है, तो एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल हो जाएगा और एंगल बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी जो है आपका, एंगल सी किसके, आर के इक्वल हो जाएगा। तो आर बराबर कहाँ पे 60 है, देखिए यहाँ पे 60 नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी 60 है और यहाँ पर भी आर बराबर क्या दिया है, 60 दिया है, लेकिन हमें 60 लेना है, साथ साथ हमें साइड क्या लेना है, देखिए क्यू आर बराबर 6 लेना है, तो ये वाला राइट आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये वाला आपका इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए लिखा गया एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त के बाहर से एक बिंदु वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, बाहर वाले बिंदु से वृत्त तक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखिए भैया ये 8 है और ये 15 और ये 17 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो देखिए 8 भी मिला है, 17 भी मिला है, ये बस एक 15 गायब है, तो 15 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे सवालों में आपको बस ट्रिपलेट खोजना है, न कि आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लिखा गया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। हाँ भैया ठीक है, मान लेते हैं। पी क्यू आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर, तो ट्रेंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए ए बी सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रेंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी, और पी क्यू आर ए बी सी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे मतलब इसका मध्य बिंदु हो जाएगा और यहाँ पे इसका और यहाँ पे इसका क्या नाम दिया गया है, देखिए इसका नाम दिया गया है पी और इसका नाम क्यू और इसका नाम आर दिया गया। अब इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, जैसे इसको फर्दर मिला देंगे अब क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल दिखेगा, तो जो मध्य बिंदु से ट्रेंगल बनेगा, ये जितने भी बड़े वाले ट्रेंगल इसको 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। तो इसका एरिया 1 यूनिट, इसका भी एरिया 1 यूनिट, इसका भी एरिया 1 यूनिट और इसका भी एरिया कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल कितना दे दिया गया है, 11 सेंटीमीटर। तो हमसे पी क्यू आर का क्षेत्रफल, जैसे आप लोग क्या लिखेंगे, ट्रेंगल पी क्यू आर का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। समझिए ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल टोटल ए बी सी का, देखिए 1/4 किसका हो जाएगा, ट्रेंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ए बी सी हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 होता है। और भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 11 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 121, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 4 चौके 16, नीचे 16 आएगा, तो नीचे सब में 16 दिया है और 21 √3। आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। बस आप लोगों को इसमें तो फिगर भी नहीं बनाना था, ये तो बता दिया हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, तो अच्छे से समझिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 समरूप त्रिभुज ट्रेंगल आर एस टी और ए बी सी का परिमाप क्रमशः 26 और 39 है। तो देखिए सबसे पहले आर एस टी का 26 दे दिया गया है, उसके बाद से ए बी सी का दे दिया गया है, उसके बाद से ए बी, देखिए नीचे वाला टर्म लिया है, तो ए बी बराबर 24, तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे, यक्स ले लेंगे। बस इसी का तिर्यक गुणा करना है। देखिए 3 से जैसे काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा।
और 3 से काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और 13 को 26 से डिवाइड कर देंगे 2 बार में, 8 का इसमें तिरिया गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा यक्स बराबर 16 सेंटीमीटर, तो बस 16 आ जाएगा। ये तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा है। ट्रेंगल ए बी डी में और ट्रेंगल ई एफ सी में एंगल बी ए डी 60 है। देखिए बी ए डी ये वाला एंगल बी ए डी ये आपका 60 दिया गया है, ठीक। और जो है बी डी जो है बी डी आपका ई सी के बराबर है। बी डी जो है ये बी डी सोचिए ये ई सी इसके इक्वल है, ठीक। उसके बाद से एंगल ए बी डी बराबर है किसके, एंगल ए बी डी बराबर है आपका एफ ई सी के। देखिए यहाँ पे आपका ई पे मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और बी पे भी आपका कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये दिया गया है। और यहाँ पे ए बी बराबर है किसके, ई एफ के। ये क्या दिया है, हाँ एफ ई ए बी, ये जो ए बी लेंथ है जो ई एफ के। अब देखिए आप लोग देखिए पहले वाली इस वाले ट्रेंगल देखिए ए बी डी में यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 60 है, तो ये वाला एंगल आपका कितना बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा, सबको पता है। अब देखिए यहाँ पे 90, अब ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ पे 90 बना है। और ट्रेंगल देखिए ए बी डी और ट्रेंगल एफ ई डी देख रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों में ये साइड कॉमन हो रही है। तो देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है, तो इधर भी क्या बनेगा 60 बनेगा, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 30 बनेगा। तो हमसे देखिए एंगल ए का मान कितना दिया है 60 दिया है, सी का मान कितना दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं 30 निकाला हूँ, बस इसका अनुपात लेना था 30 दूना के 60, 30 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए ये क्या बनेगा आपका 1 बन जाएगा, 2:1 मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहीं तक सेशन रखते हैं, बाकी आपको धीरे धीरे सारे मैं चैप्टर आपको करवा दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, बाकी कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, और अपना सपोर्ट बना के रखे रहिए। जय राम जी की।